हेलो गाइज, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग नरेशन का कुछ प्रॉब्लम जो इम्परेटिव क्वेश्चन टेक से है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। और एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से आज के बाद ये सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या करें, आप थोड़ा सा ध्यान मेरी ओर देने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप 5 मिनट मेरी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि लाइफ भर आपको फिर नरेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं सताएगा। तो बस आप क्या करें, आप थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके समझने और सुनने का प्रयास करें। इसके बाद आपकी सारी समस्या A to Z समाप्त हो जाएगी। तो सीधे हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं कि जो क्वेश्चन टैग होता है नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसे कैसे बनाते हैं। ये कंफ्यूज करता है बच्चे लोगों को। लगता है कि ये जो क्वेश्चन टैग है उसको मैं क्या करूं, उसको मैं क्या करूं। बट आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो मैं बोलता हूं बस आप करते जाएं। और इसके पहले भी मैं कई वीडियोज अपलोड किया हूं। आपसे आग्रह होगा कि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उन तमाम वीडियोस को भी आप देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कांस्टेंट टैग होगा, तो उसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार या तो टोल्ड, या तो आस्क्ड, या तो रिक्वेस्टेड में बदल दें। नंबर 1, आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा ना, या तो उसको टोल्ड में, आस्क्ड में और रिक्वेस्टेड में। संख्या बात क्या रखना है, इनवाइटेड कोमा के जगह टू लगाना है तथा कांस्टेंट टैग को बिल्कुल छोड़ दें। यानी क्या करना है, जो इनवाइटेड कोमास होगा उनकी जगह पर हम टू का प्रयोग करेंगे, और जो कांस्टेंट टैग दिया होगा अंत में उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। वो स्वतंत्र है, उसे हमको टच करना ही नहीं है। सिर्फ वो दिया रहता है सेंटेंस में, हमें क्या करना, डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करना है, हमें कोई डाउट रखना ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, क्वेश्चन टैग को बिल्कुल छोड़ देना है। तो आगे देखते हैं क्या करता है। फिर क्या है, नरेशन के बदलाव के नियमों का नियमानुसार पालन करें। और जैसे हम लोग नरेशन में जो भी नियम यूज करते हैं, या तो प्रोनाउन चेंज हो, या तो टेंस चेंज हो, या तो जो भी नियम है उन तमाम नियमों का क्या करेंगे, हम पालन करेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस कांस्टेंट टैग का प्रॉब्लम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर या तो टोल्ड में और या तो रिक्वेस्टेड में क्या करेंगे, हम उसको बदल देंगे। नंबर 1। दूसरी बात क्या है, ये जो कोमास इन्वर्टेड कोमा की जगह हम टू लगाएंगे। दूसरी बात, टेक का जो रहेगा उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, छिड़कान उसमें नहीं करेंगे। दूसरी बात है, जो भी नरेशन का नियम है, बदलाव करने का जो भी नियम है, उन तमाम नियमों का क्या करेंगे, हम पालन करेंगे। तो सेंटेंस मेरा बन जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू। जैसे ये विल यू आया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट टैग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट टैग। यदि ऐसा सेंटेंस आ गया हो तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चेंज करना है। तो किसके अनुसार, या तो टोल्ड के अनुसार, या तो आस्क में, या तो रिक्वेस्टेड में। इन तीनों का क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंस को क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे सेंटेंस को हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पर देखना है ये क्या बोल रहा है, he said to me give me some money। ये क्या कर रहा है, he said to me give me some money will you। तो ये सेंटेंस में ये बताता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ पैसे मुझे दो, कुछ पैसे मुझे दो। यानी यहाँ रिक्वेस्ट का अर्थ आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही लिखे यहाँ पर, इसको जैसे सेड टू है ना, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड मी लिखेंगे। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी। यहां पर इसको हटाएंगे तो क्या, यहां पर क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ये जो गिव है ना, तो इसको हम गिव ही लिखेंगे। और ये जो मी है इसको जब चेंज करेंगे यहाँ पर, तो आई का मी हुआ, ही का क्या हो जाएगा, तो यहाँ ही का ये हिम हो जाएगा मेरा, ये सेंटेंस का हिम हो जाएगा। और ये सम है तो सम हो गया,
और यहाँ पर मनी है तो मनी हो गया, यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, इधर हमको छिड़कानी नहीं करनी है। तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। ये सेंटेंस दोस्तों आपका क्या होता है, ये आपका बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीके से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ है, शी सेड टू मी हेल्प द पुअर ऑर्फन विल यू। जैसे यहाँ पर ये आया ना विल यू, यही है मेरा क्वेश्चन टैग, और इससे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको सी लिखना है, तो मैंने सी लिखा। सेड टू को हटाना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आस्क लिख सकते हैं, तो सी आस्क्ड मी, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, और ये जो हेल्प है ना तो हेल्प लिखेंगे, और ये द पुअर है तो फिर हम द पुअर का प्रयोग करेंगे, ORPHAN। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसके बाद हमको कुछ इधर करना नहीं है, तो ये सेंटेंस हो जाता है शी आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर ऑर्फन। बस इतना ही सेंटेंस को हमको बनाना है। ये आपका क्वेश्चन टेक का प्रॉब्लम समाप्त है, कोई टेंशन नहीं, नो डाउट एट ऑल, 100%। अगला देखते हैं कि राम सेड टू मी गिव मी साइट विल यू। गिव मी साइट विल यू, तो कुछ भी हो आपको यहाँ पर देखना है कि ये सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन टेक का है ना, तो आपको यहाँ पर हमको क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, राम टोल्ड मी। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और ये जैसे ना गिव है तो यहाँ पर गिव लिखे, ये जो मी है जब यहाँ पर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, आई मी, आई का मी हुआ तो ही का क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हिम साइड, बस फुल स्टॉप करना है, आपको आगे उधर जाना ही नहीं है। इस तरह से सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, आपका ये बन जाता है, बस आपको इधर में कोई टच नहीं करना है। तो आपको दोस्तों देखना है कि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग वाला होगा ना, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर या तो रिक्वेस्टेड में सेंटेंस के आधार पर, या तो टोल में, या तो आस्क में क्या करना है, इसको बदल देना है। इसके बाद मैंने गिव का गिव लिखा, ये जो मी था यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अनुसार चेंज किया, तो आई का मी होता है तो ही का हिम होता है, तो मैंने हिम लिखा। सम मनी है तो सम मनी लिखा, लास्ट में मैंने फुल स्टॉप कर दिया, और ये जो है ना ये खत्म हो जाएगा, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते, इसको टच भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये कोई भी सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बन जाता है। तो अब देखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो लेट का सेंटेंस है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस विथ लेट हो, यानी ये लेट का प्रयोग यदि नरेशन में किया गया हो, कहां पर, तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो उन सेंटेंस को हम कैसे नरेशन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या तो सजेस्टेड में बदल देना है। क्या करना है आपको, इसको प्रपोज या तो सजेस्टेड में क्या करना है, आपको बदल देना है। नंबर 1 एक काम करना है, इसकी बात है, लेट का लोप किया जाता है, यानी लेट को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ का इसका प्रयोग नहीं करना है, तथा आवश्यकता अनुसार वी या तो दे का प्रयोग करें, यानी वी और दे का प्रयोग करना है। इसके बाद क्या करना है, शुड जोड़ देना है, क्या करना है, यहाँ पर शुड जोड़ देना है, तथा शेष भाग को क्या कहता है, हाँ शुड लगाकर शेष भाग को हम जोड़ देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि वी और दे का प्रयोग कहाँ होता है, तो वी और दे का प्रयोग आप स्वयं चयन कर सकते हैं। यदि आप उसके ग्रुप में जाना चाहते हैं, उसके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो वहां पर वी का प्रयोग करेंगे, और यदि आप उसके ग्रुप में शामिल नहीं बल्कि अलग होना चाहते हैं और उनके बारे में बोलना चाहते हैं, तो वहां पर दे का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग आप कर लेंगे। नेक्स्ट है कि आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर एक काम करना है, या तो प्रपोज या तो सजेस्टेड में रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है। दूसरी बात क्या है, उसके बाद लेट का क्या करेंगे, आप समाप्त कर देंगे, यानी इसका प्रयोग जो है उसको लोप कर देंगे, और वहां पर वी और या तो दे का प्रयोग कर देंगे, और इसके बाद शुड क्या करेंगे, वहां पर लगा देंगे, और जो भी शेष भाग होगा उसको क्या करेंगे, आप वहां पर जोड़ देंगे। और इस प्रकार से ये इंपरेटिव सेंटेंस लेट वाला आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। जैसे लोग देखते हैं अभी इसको कैसे बनाएंगे, और सिंपल है कि जो इनवर्टेड कोमा होता है वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि यदि यहां पर ये सेंटेंस जैसे है, जैसे सी सेड है, तो यहां पर क्या करेंगे, आप या तो प्रपोज का प्रयोग करेंगे या तो सजेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि यहां पर टू का प्रयोग हुआ हो तो इसका प्रयोग करेंगे, प्रपोज प्रयोग करेंगे या तो सजेस्टेड प्रयोग करेंगे,
तो क्या करेंगे, ये टू क्या होगा, आपके साथ रहेगा, यानी ये टू हटने वाला नहीं है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कैसे ये बनता है सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या क्या ही सेड है ना, तो आपको भी इस तरह से लिखना है, जैसे ही, यहाँ पर प्रपोज लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रपोज भी लिख सकते हैं और सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, हम दोनों लिख सकते हैं। सजेस्टेड, तो ही प्रपोज या तो सजेस्टेड, तो यहाँ पर यदि मेरा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, अपने मन से यहाँ पर हमको लगाना नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि इसका क्या किए, इसका तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लोप कर देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको लोप कर देंगे, हटा दिए। यहाँ पर वी है तो वी हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं। और यदि आप क्या कहते हैं ग्रुप से नहीं रहना चाहते, यानी ग्रुप में अलग होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे सिंपल हम वी का प्रयोग करेंगे, तो वी हो गया या तो दे हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला है, यहाँ पर शुड का प्रयोग करना है, यहाँ पर शुड लगाना है। इसके बाद क्या है, टुगेदर है तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पर डांस टुगेदर है तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, डांस टुगेदर क्या करेंगे, साथ में जोड़ देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका बन जाता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो ही है तो ही लिखा, इसको मैंने क्या किया, हटाया, इसलिए या तो प्रपोज या तो सजेस्टेड, मैंने दोनों का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। इसके बाद क्या किया, इसको मैंने हटाया तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। इसके बाद इसको मैंने क्या किया, सदा के लिए हटा दिया, और ये जो वी था ना, इसके पहले मैंने वी लिखा, आप दे भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है शुड का प्रयोग मैंने किया, और ये डांस टुगेदर था, ये डांस टुगेदर था, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर डांस टुगेदर मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो ये सेंटेंस आपका क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस लेट वाला आपका बनके तैयार है। अगला देखते हैं कि सेंटेंस को पुनः कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, शी सेड टू मी है, लेट अस प्ले टुगेदर है, तो ये लेट वाला सेंटेंस है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। सेड टू है ना, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, PROPOSED, या तो सजेस्टेड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सजेस्टेड लिखे या तो प्रपोज लिखे, कुछ भी लिखना है हमको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर टू मी लिखना है, यानी ये जो टू है ना, ये हटने वाला नहीं है, ये हटने वाला नहीं है, इसका बदले मैंने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर क्या लिखे, शी प्रपोज या तो सजेस्टेड टू मी, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर अभी मैंने तो आपको बताया है कि यहाँ पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसको यहाँ से सदा के लिए हटा देंगे, और यहाँ पर हम वी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यदि आप ग्रुप में शामिल हैं तो वी का प्रयोग करेंगे, यदि ग्रुप से आप बाहर हैं तो वहां पर दे का प्रयोग कर सकते हैं, कोई कंफ्यूज की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वी लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं शुड लगाने के लिए आपको मैंने बताया है, तो यहाँ पर मैंने शुड लगा दिया। और ये प्ले टुगेदर है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर प्ले टुगेदर साथ में लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो ये क्या किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि इसके बदले मैंने क्या प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग किया। ये टू का मैंने टू लिखा, मी का मैंने मी लिखा, और ये जो है ना, ये यहाँ पर जो इनवाइटेड कोमा था उसको मैंने हटाया तो दैट का प्रयोग किया। लेट को सदा के लिए मैंने हटा दिया, और ये जो वी था ना, अस था, तो उसको मैंने जब कन्वर्ट किया तो ये वी में आ गया। और इसके बाद मैंने क्या किया, शुड का प्रयोग किया, और शुड लगाने के बाद क्या होता है, ये सेंटेंस में मैंने क्या, जो प्ले टुगेदर था तो मैंने यहाँ भी क्या किया, प्ले टुगेदर जोड़ दिया। इस तरह से सेंटेंस आपका क्या होता है, ये बन के आपका तैयार हो जाता है। अगला देखते हैं सेंटेंस को फिर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। तो इसको क्या करेंगे, बस उसी तरह आपको बनाना है। जैसे राम हुआ ना, तो राम सजेस्टेड लिख सकते हैं, या तो प्रपोज बोल सकते हैं, तो यहाँ सजेस्टेड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो राम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। और ये जो है ना, इसको मैं सदा के लिए यहाँ से हटा देना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप दे का प्रयोग कर सकते हैं, दे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, शुड गो
होम, और लास्ट में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा और लेट से ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रहा हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया तो प्रपोज या तो सजेस्टेड में बदल देना है। इसके बाद क्या करना है, कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा है वहां पर आप दैट का प्रयोग करेंगे, लेट का सदा के लिए समाप्त कर देंगे। और ये जैसे वी है या तो वे है, आवश्यकता अनुसार उसको हम क्या करेंगे, बना देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पर शुड लगाना है। फिर जो शेष भाग रहेगा ना, उन शेष भाग को क्या करेंगे, हम अंत में जोड़ देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आपका कोई भी कंफ्यूजन इन तमाम वर्ड्स के साथ, सेंटेंस के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी समस्या, सारा कंफ्यूजन 100% समाप्त हो जाए। सेंटेंस होगा उससे क्या होगा, अभिशाप यानी कर्स, आशीर्वाद यानी ब्लेस्ड, और प्रार्थना यानी प्रेड, और इच्छा यानी विश्ड का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी होगा, या तो क्या करेगा, वो कर्स होगा, या तो ब्लेस्ड होगा, या तो प्रे होगा, या तो विश्ड होगा। ये 4 वर्ड है ना, 4 वर्ड में ही ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, समाहित किया गया है। तो सबसे पहले इन वर्ड को हम क्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये वर्ड में क्या बोल रहा है और क्या सोच है, तो उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले अभिशाप वाला जो होगा ना, यानी श्राप, तो वहां पर हम कर्स का प्रयोग करेंगे। आशीर्वाद वाला होगा तो ब्लेस का प्रयोग करेंगे, और प्रार्थना होगा तो प्रेड का प्रयोग करेंगे, इच्छा रहेगा तो विश का प्रयोग करेंगे। तो कहां पर करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में इसका प्रयोग हम करेंगे। अगला देखते हैं, इनवाइटेड कोमा की जगह क्या रहता है, तो यहाँ पर क्या करना है, इनवाइटेड कोमा की जगह पर हम क्या करेंगे, दैट लगाया जाता है। यानी इनवाइटेड कोमा जहां पर, हाँ इनवाइटेड कोमा जहां पर होगा वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है कि इस प्रकार से सेंटेंस को, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस को आसक्ति में बदला जाता है, यानी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका जो चिन्ह होगा, या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसको क्या करेंगे, हम आसक्ति में चेंज कर देंगे, और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यानी इसका जो चिन्ह होगा उसको हटाएंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है कि विश्ड या तो प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी विश्ड या प्रेड जब हम लगाएंगे ना, तो उसका जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग इससे विश्ड और प्रे के साथ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो उससे या तो कर्स से, या तो ब्लेस्ड, या तो प्रेड, या तो विश्ड का प्रयोग होगा, जो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम उसका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है, कोमा इनवाइटेड कोमा की जगह पर क्या करेंगे, हम वहां पर दैट का प्रयोग करेंगे, यानी ये जो दैट है ना, इसका प्रयोग हम करेंगे। दूसरी बात क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आसक्ति में बदला जाता है, यानी इसको आसक्ति में बदल देंगे, और अंत में क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। दूसरी बात है, यदि विश्ड और प्रे का प्रयोग कर रहे हैं, प्रेड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहे तो नहीं लगाना है, और नहीं रहे तो फिर आपको सोचने कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, अब इजी वे में बनता है। जैसे हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को, किस प्रकार ये सेंटेंस बनता है, तो देखते हैं कि ही सेड टू मी मे यू डाई, मे यू डाई यानी आप क्या हो जाए, मर जाए। यानी ये क्या कर रहा है, ये मेरा श्राप है, ये कर्स कर रहा है, ये श्राप दे रहा है कि आप क्या हो जाए, मर जाए। तो ये सेंटेंस को सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जैसे ही सेड टू मी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही कर्स्ड मी, ही कर्स्ड मी। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जो यू है ना, ये यू मेरा यहाँ से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, और मे का जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइट हो जाएगा, और ये डाई है तो डाई हो जाएगा। ये चिन्ह को हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस क्या होता है, बन जाता है। तो ही कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई, ये सेंटेंस आपका बन के रेडी है। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी मे, हाँ मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। दीर्घायु हो का अर्थ क्या होता है कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है ना, तो आशीर्वाद जब वो दे रही है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्लेस्ड लिखेंगे, BLESSED, ब्लेस्ड मी लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप दैट का प्रयोग करेंगे, और ये जो यू है इसको यहाँ पर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और मे का पास्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका माइट हो जाएगा, और ये
लिव लॉन्ग जो है ना, ये लिव लॉन्ग आपका बन जाएगा और ये सेंटेंस में क्या करेंगे, लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर क्या अगर लिव होगा और ये आपका लिव लॉन्ग जो है ना ये बन जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस आपका बनके तैयार है। दोस्तों अगला देखते हैं कि दे सेड टू अस मे गॉड सेव द किंग। मे गॉड सेव द किंग, इससे पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है भगवान से, ये प्रार्थना कर रहा है कि क्या हो जाए, मे गॉड सेव द किंग, यानी भगवान इसको क्या करे, रक्षा करे। तो ये प्रेड कर रहा है। तो जब यहाँ पर मैंने भी बताया है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दे लिखना है और सेड टू जो है ना यहाँ पर प्रार्थना का संबंध आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे प्रेड, PRAYED, प्रेड, दे प्रेड। और ये जो है ना आगे जो है इसको हम यहाँ पर आप प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि विश्ड या प्रेज आ गया हो तो वहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दे प्रेड डायरेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद गॉड माइट सेव द किंग, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो क्या हो जाएगा, दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, आप हटा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मदर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, यानी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, ये विश कर रहा है, यानी इच्छा कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मदर विश्ड, मदर विश्ड। और ये जो है ना ये इसका प्रयोग अब हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यू जो जब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा और मे का क्या हो जाएगा, ये माइट हो जाएगा। और गेट सक्सेस है तो गेट सक्सेस हो जाएगा और लास्ट में आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर दे देंगे। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, इन चारों वर्ड में क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर प्रोनाउन का चेंज करेंगे और इसके बाद जो मे है उसको हम पास्ट में करेंगे तो ये माइट में चेंज हो जाता है और जो लिखा है लास्ट में उसको लिख देते हैं, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया होगा कि समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसे इजी वे में क्या कर सकते हैं, इस तमाम छोटा छोटा ट्रिक्स के माध्यम से आप सिंपल वे में बना सकते हैं। बस आपका ध्यान थोड़ा सा यदि आप अच्छे से सोच रहे हैं तो फिर आपको लाइफ में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों फिर आप प्रयास करते रहें और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।